नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने यूट्यूब चैनल मतेली माय स्कूल माय लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, चेतना सत्र के दौरान बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक महान व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों आदि के जीवनी के बारे में चेतना सत्र के दौरान बताया जाता है। तो इससे न केवल बच्चों के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर अभिभावकों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं तो नियमित रूप से वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारे विद्यालय समिति के सभी सदस्यों को उत्साह बढ़ता है। इससे विद्यालय कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, इसके बारे में विस्तार से आज हम लोग देखेंगे। ये है आपको राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है? कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितने बाजुए दम कातिल में है। ठीक है, क्या बोले थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। कौन कहे थे? राम प्रसाद बिस्मिल कहे थे। कौन कहे थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1917 ईस्वी में नील विद्रोह के बाद, जब इस नील विद्रोह में काफी सफलता मिली थी गांधी जी को, उसके उपरांत गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मन बना रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जब मन बना रहे थे, इस समय में ही 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। काला कानून इसे कहते हैं। इस कानून में बिना दलील, बिना वकील, बिना अदालत के ही लोगों को वर्षों तक बंद करके जेल में रखा जाता था और देशभक्त को, देश प्रेमियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को यातना दी जाती थी। यही काला कानून के विरोध में शेखुद्दीन किचलू जो है जमा हुए थे। कहाँ पर? आपको पंजाब में। और जब पंजाब में जमा हुए तो अमृतसर में एक सभा बुलाई गई थी। इसी सभा में जनरल डायर क्या किया था? गोली चला दिया था। निहत्थे लोग मारे गए थे और इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जालियांवाला हत्याकांड। सब कोई बोलेंगे किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसी समय में तुर्की के खलीफा का पद को समाप्त कर दिया अंग्रेज। भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा से सहानुभूति रखते थे, इसलिए उसमें भी असंतोष था। क्रांतिकारियों के द्वारा गतिविधि को तेज किया गया। इस वजह से भी ऐसी माहौल बनी जिसके लिए गांधी जी ये सोचा कि यह सही समय है, इस समय में असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो अंग्रेज को हम लोग देश से खदेड़ने में सफल होंगे। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। लेकिन दुर्भाग्य से चौरी चौरा में एक घटना हुई जिसमें 22 थाना के कर्मचारियों को जिंदा जला दिया क्रांतिकारियों ने, क्योंकि क्रांतिकारियों को प्रताड़ित कर रहे थे पुलिस वाले, जिससे गुस्साए भीड़ ने थाना में आग लगा दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया। जबकि इस समय आंदोलन काफी चरम पर था। देश में चारों तरफ आंदोलन के लिए जनता कमर कस चुके थे। विद्यार्थी कॉलेज स्कूल को छोड़ चुके थे। महिलाएं घर के चौका चूल्ही को छोड़ करके आंदोलन में कूद पड़ी थी। वकील, किसान, जमींदार सब कोई आंदोलन में अपना, सभी अपने अपने हिसाब से आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे और आजादी के लिए लड़ रहे थे। इसी समय में गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो युवाओं में बहुत रोष हो गया। युवाओं का कहना हुआ, जब हम आजादी के करीब पहुंच रहे हैं तो गांधी जी आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? लेकिन गांधी जी थे सत्य अहिंसा के पुजारी और उन्होंने अपने सिद्धांत से समझौता करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले दिया। इसी से क्षुब्ध होकर के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और क्रांतिकारियों ने जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे वीर क्रांतियों ने
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का स्थापना किया। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जोर से बोलेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई। इसी के सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लाहिरी थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ये लोग जान रहे थे, समझ रहे थे कि देश में आज़ादी के लिए हमें छीनना पड़ेगा आज़ादी। अंग्रेज आज़ादी देगी नहीं, हमें अंग्रेज आज़ादी को क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलेंगे, क्या करना पड़ेगा? आज़ादी को छीनने के लिए बड़ी क्रांति की आवश्यकता थी। और बड़ी क्रांति के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए, बम चाहिए, गोले चाहिए लड़ने के लिए। तो इसके लिए पैसे चाहिए था। तो पैसे के लिए क्या करते? चंदा लेने के लिए प्रयास किए, उससे पैसा नहीं पूरा। तो फिर क्या हुआ? रेड किए, रेड में भी उसको पैसा उतना नहीं मिल पाया। राम प्रसाद बिस्मिल किताब बेच करके पैसा इकट्ठा करने का प्रयास किया। इससे भी जब नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो भारतीयों से पैसा वसूलते हैं, यह भारत का पैसा है, इसलिए भारत के आजादी में, भारत के विकास में इस पैसे का उपयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मन बनाया कि काकोरी कांड को अंजाम दिया जाए और योजना बनाई लखनऊ से सहारनपुर जाने वाले पैसेंजर ट्रेन को लूटने का। और 9 अगस्त 1945 को इस ट्रेन को लूट लिया। और इस ट्रेन में लूटने के क्रम में इस बात का ख्याल रखा गया था कि आम जनता को क्षति न पहुंचे। इसके लिए उन्होंने पूरी हिदायत दे रखे थे अपने सभी साथियों को। 10 लोगों ने मिलकर के इस कांड को अंजाम दिया था। इस लूट से, इस रेड से, इस कार्रवाई से राम प्रसाद बिस्मिल और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को 8,000 रुपये की प्राप्ति हुई। कितने रुपए की प्राप्ति हुई? 8,000। लेकिन अंग्रेज जो है इस क्रांतिकारी के मनोबल को तोड़ने के लिए उनको पकड़ने के बाद मुकदमा चलाया। और मुकदमा में कुल बहुत सारे 40 लोगों के ऊपर जो है आरोप तय किया गया था। उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन प्रसाद को फांसी की सजा हुई। किसकी सजा हुई? और इन्होंने अपने देश के आजादी के लिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिया और हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ा। उन्होंने इसी समय में जब राम प्रसाद बिस्मिल इस काम को अंजाम दे रहे थे तो कुछ क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिरी कहा था कि अरे पगले, तुम हमारे जैसे दोस्त को छोड़ के अकेले कैसे जाएगा? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और उन्होंने भी फांसी के फंदे पर झूल गया। हालांकि राजेंद्र लाहिरी इस कांड में शामिल नहीं थे, फिर भी सरकार उसको जो है फंसा करके बेगुनाह को फांसी दिया था। लेकिन फांसी से उन्होंने जरा भी विचलित नहीं हुआ। और आज ऐसे वीर सपूतों के कार्य से हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे वीर सपूतों के सम्मान में, इससे वीर सपूतों के सम्मान में आज हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल कितने राज्य हैं?
28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं भारत में? कितने राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? कितनी है? और जिलों की संख्या कितनी है? 670। कितनी है? कितनी है? 670। चलिए आज हम लोग भारत के सभी राज्यों को दोहराएंगे। बोलिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। 12/24 3 कितना 27 28 पूर गया। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, तो हम लोग आज भारत के 28 राज्य को देखे और ये 28 राज्य के अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखिए कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबके मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार भारत में 73% 2011 के जनगणना के अनुसार शिक्षा है। बिहार के लोग कितने शिक्षित? भारत के कितने लोग शिक्षित हैं? कितने प्रतिशत? 73%। कितने प्रतिशत? अब बिहार में 61.8%। बिहार में 61.8%। भारत में शहरीकरण 31.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि बिहार में 11.3% 2011 की जनगणना के अनुसार। 10 वर्ष में जनगणना होता है, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना हुई नहीं। लेकिन जनगणना का कार्य प्रारंभ चल रहा है। जब पूरा होगा तो फिर पता चलेगा कि हम लोग 10 वर्ष में कितना विकास किए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब कल के लिए फिर से हम लोग देखेंगे 3 महान क्रांतिकारियों के बारे में। भगत सिंह, बटुकेश्वर, इन क्रांतिकारियों के बारे में कल जानेंगे। ठीक है, आज थोड़ा और फिगर देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपको राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है? कौन है? ये हो गया अशफाक उल्लाह खान। कौन है? कौन है? अशफाक उल्लाह खान। ये है भगत सिंह। कौन है? कौन है? कल इसके बारे में बताएंगे। ये है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अब और भी है क्रांतिकारी, उनको देखेंगे, पहचानेंगे। ये हो गया आपको राजा राम मोहन राय। कौन है? कौन है? ये हो गया आपको सुभाष चंद्र बोस। कौन है? कौन है? ये हो गया आपको लाला लाजपत राय। कौन है? कौन है? ये हो गया लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और ये हो गया आपको झांसी की रानी। कौन है? कौन है? झांसी की रानी। और ये हो गया आपको मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। ये हो गया खुदीराम बोस। कौन है? कौन
कौन है? इन सभी के बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या किया है, कौन से कार्य किए हैं, किस वजह से ये प्रसिद्ध हुए, किस लिए हम लोग इसको याद करते हैं, इसके जीवनी क्या है, इन सारे बातों की चर्चा अगले दिन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब कोई अपने क्लास जाइए।